स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें दरअसल आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो विवाद है वो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने अहम बैठक बुलाई अपने आवास पर, जहां आरजेडी के नेता जो कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं चंद्रशेखर और आईएएस के पाठक के बीच का जो विवाद है लगातार गहरा रहा है। और इसी मसले को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बैठक बुलाई, जिसके बाद जब इस बैठक से बाहर चंद्रशेखर निकले तो उन्होंने सीधे तौर पर पित्त विवाद को लेकर के कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। तो वहीं लगातार जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच ये बयानबाजी का जो सिलसिला है एक बार फिर से बढ़ चुका है। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि क्या सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो अहम फैसला ले सकते हैं या फिर आरजेडी के साथ उनका मोह भंग हो सकता है और एक बार फिर से वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पहले से कई तरीके की परेशानियों का सामना कर रही बिहार की नीतीश सरकार के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है। दरअसल सरकार के शिक्षा विभाग के अंदर मंत्री और विभागीय सचिव के बीच ठन गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए आज सीएम नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक भी बुलाई। बता दें कि सीएम आवास पर हुई बैठक में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बुलाया गया, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव भी पहुंचे। इस दौरान जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी सीएम आवास पर मौजूद रहे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने सबसे जो बात की है, मुलाकात के बाद मंत्री चंद्रशेखर जब बाहर निकले तो पीत विवाद पर कुछ भी बोलने से साफ तौर से बचे और वो सीधे निकल गए। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक को पीत पत्र लिखे जाने का है। दरअसल चंद्रशेखर अपने विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हैं और इस मामले में उन्होंने आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पत्र लिखा था। अपने पीत पत्र में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी। बता दें कि पीत पत्र गोपनीय होता है, इसके बावजूद उसे मीडिया में लीक किया गया था। जाहिर तौर पर आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पीत पत्र क्या होता है। आपको बता दें दरअसल पीत पत्र को सरकारी भाषा में येलो पेपर कहा जाता है। आमतौर पर विभागीय कार्यवाही में मंत्री की हर बात मानने के लिए विभागीय अधिकारी बाध्य नहीं है, लेकिन अगर मंत्री पीत पत्र के जरिए अधिकारियों को निर्देश देता है तो इसे मानने की बाध्यता होती है। ऐसे में यह समझा जाना चाहिए कि मंत्री चंद्रशेखर ने विभागीय अपर मुख्य सचिव को अपनी बात मानने के लिए बाध्य किया है। बता दें कि विभाग ने आईएएस के पाठक को पीत पत्र लिखने वाले मंत्री के आप्त सचिव के पास कतर दिए हैं। शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव कृष्ण नंद यादव को के पाठक से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। इसके बाद पीत पत्र के जवाब में शिक्षा विभाग ने भी पीत पत्र जारी किया और मंत्री के आप्त सचिव को हटाने की मांग की है। इसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की काफी ज्यादा फजीहत हो गई है। बता दें कि के पाठक बिहार के तेज तर्रार सीनियर आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। शिक्षा विभाग में कार्यशैली सुधारने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते जून महीने में ही उन्हें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी दी थी। कहा यह भी जाता है कि के पाठक जो है नीतीश कुमार के बेहद खास और करीबी हैं। इसके बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समेत शिक्षा में सुधार के लिए उनकी ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिक्षक बहाली के नियमावली में डोमिसाइल नीति को लेकर विवाद भी देखने को मिला, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने के पाठक को ही पीत पत्र जारी कर दिया है। मंत्री चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। बता दें कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू नहीं किए जाने को लेकर बिहार के युवाओं की प्रतिभा पर शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए थे, उससे पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव ने
पल्ला झाड़ लिया था। सरकार में लगातार शिक्षा विभाग को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच गतिरोध देखने को मिल रहा है और ऐसे में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से पीत पत्र जारी किए जाने के बाद मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, दरअसल आईएएस अधिकारी के पाठक भी कड़क मिजाज के ऑफिसर माने जाते हैं और नीतीश कुमार उन पर काफी ज्यादा भरोसा भी करते हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से लिखे गए पत्र को के पाठक के किस हद तक मानते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जाहिर है कि इस मसले को लेकर अभी विवाद की शुरुआत हुई है और आगे ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ सकता है। आपको बता दें कि अब के पाठक और चंद्रशेखर के बीच जिस तरीके से विवाद बढ़ा है, तो इसको लेकर के आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बीच भी लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। बता दें कि आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने शिक्षा मंत्री का समर्थन किया है। भाई वीरेंद्र ने यह कहा है कि के पाठक लगातार शिक्षा मंत्री और सरकार की फजीहत करवाते हैं। नीतीश कुमार जी को खुद संज्ञान लेकर के पाठक को कान पकड़ करके बाहर निकालना चाहिए। अपने मनमर्जी का काम के पाठक करते हैं, इनको क्या चाहिए हमें पता है, इसका बाद में खुलासा होगा। आपको बता दें कि के पाठक का विरोध जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने भी किया है। अपर मुख्य सचिव की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने के पाठक को दलित विरोधी भी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सामंती विचारधारा के लोग हैं और विभाग में आने के बाद अपनी विचारधारा को लागू करना चाहते हैं। तो वहीं आरजेडी के कई नेताओं ने तो ये तक कह दिया है कि ये जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आईएएस ऑफिसर के पाठक के बीच का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से हो रही है, क्योंकि बीजेपी जानबूझकर के ये चाहती है कि वो बिहार की सियासत में लगातार इस तरीके की परेशानियां खड़ी करे जिससे कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में विवाद बढ़े। जाहिर तौर पर यहां देखने को मिलता है कि बिहार की सियासत में कुछ भी हो, आरजेडी या फिर जेडीयू के बीच में सीधे जो आरजेडी के नेता होते हैं वो बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों जो पटना में पुल गिरने की खबर सामने आई थी, जिसमें गंगा नदी में जो है पुल भरभरा करके गिर गई थी, तो इसमें भी आरजेडी के जो नेता हैं और इसी के साथ ही लालू प्रताप के जो बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो ये कहते हैं कि ये जो पुल गिरा है इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। तो यही जो बात है एक बार फिर से आरजेडी के नेता दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो विवाद हुआ है पीत पत्र को लेकर के, पूरा जो विवाद है के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की देन है। बीजेपी की वजह से ही ये जो विवाद है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने आवास पर जो बैठक बुलाई थी इसको संपन्न किया गया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी पीत विवाद को लेकर के कुछ भी बोलने से बचते हुए साफ दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बार बार जिस तरीके से ये जो विवाद गहराता जा रहा है, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जो है वो अहम फैसला भी ले सकते हैं आने वाले समय में। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।